5 ऐसे घरेलू उपाय जो कि आपके प्लांट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं अपने प्लांट लाइफ चैनल में एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ। तो आइए आज आपको मैं जो बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि आपके प्लांट की जो पौधे हो रही हैं वो मुड़ रही हैं, या फिर पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, या फिर किसी तरह के कीड़े लग रहे हैं आपके प्लांट में। तो आज उसी के बारे में मैं 5 बहुत आसान तरीके बताने जा रही हूँ, वो भी घरेलू, जो कि आप उन 5 घरेलू तरीक़ों से अपने प्लांट में जो हो रही है बीमारियाँ, जो कीट लग रहे हैं, उससे बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे वीडियो में फ्रेंड बने रहें, मेरी वीडियो पूरी देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो एक भी लाइन स्किप होगी तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगी। जो फर्स्ट नंबर में है फ्रेंड, वो नीम ऑयल है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और सुरक्षित घरेलू उपाय है। तो आप इस नीम के स्प्रे को अपने प्लांट में कैसे डालें? सबसे फर्स्ट आपको 1 लीटर पानी लेना है, सिंपल वाटर लेना है। सिंपल वाटर में आपको 5 मिली नीम ऑयल मिलाना है और उसमें 1-2 मिली साबुन, लिक्विड साबुन की बूंदें मिलाना। आप इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से स्प्रे बोतल में भर के इनकी पत्तियाँ, जो आपकी पत्तियाँ या जहाँ आपको कीट नज़र आएंगे, आप वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत असरदार और घरेलू उपाय है फ्रेंड्स। इस नीम ऑयल का जो इस्तेमाल करने का तरीका है फ्रेंड्स, वो ये है कि सुबह और शाम आपको इसको स्प्रे करनी होगी, और जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसके आगे पीछे दोनों साइड में आपको स्प्रे करनी होगी। ये सप्ताह में आपको 1 बार करनी है फ्रेंड्स, सुबह शाम। याद रहे, दिन में धूप रहते में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, चाहे आप सुबह करें या शाम करें। अगर आपकी प्लांट में ज़्यादा ही कीट लग चुके हैं या ज़्यादा ही कुछ बीमारियां हैं उसमें, तो आप सुबह शाम कर सकते हैं। नहीं तो अगर हल्की फुल्की जो कुछ बीमारियां हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ शाम या सुबह एक वक्त का चुनाव करना होगा। वो भी आपको स्प्रे से इनकी पत्तियों में करनी होगी, और हर 7 दिनों में आपको इसको दोहराना है। तो फिर देखिए, आपकी प्लांट की जो परेशानियां वो दूर होगी। इसकी स्प्रे करने से एफिड नामक जो कीट होती है वो इससे दूर होती है, मिलीबग, थ्रिप्स। इसके स्प्रे से वाइट फ्लाई, एफिड, मिलीबग और थ्रिप्स नामक कीट आपके प्लांट से दूर होंगे। लेकिन याद रखिए, ये धूप में, निकली हुई धूप में आप नहीं डाल सकते, नहीं तो इससे आपकी पत्तियां जल भी सकती हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि धूप के समय में आपको स्प्रे नहीं करनी है। तो दूसरी मेरी सबसे असरदार जो घरेलू उपाय है वो ये है कि आपको अपने किचन से कुछ लहसुन की कलियां लेनी होगी और 2 हरी मिर्च, जैसे कि 8-10 लहसुन की कलियां लें और 2 हरी मिर्च, और थोड़ा सिंपल वाटर आपको मिक्स करके, इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से पीस लें। पीस कर इसे छान लें। छानने के बाद इसे स्प्रे बोतल में भर दें, और उसके बाद इसे अपने प्लांट में स्प्रे करें। अगर किसी तरह के भी कीट या कोई भी प्रॉब्लम है आपके प्लांट में, तो इससे बहुत जल्दी दूर होगी। खास करके फ्रेंड, इससे आपकी जो प्लांट में जो कीड़े लगते हैं वो काफ़ी जल्दी दूर होते हैं, क्योंकि जो लहसुन और हरी मिर्च की जो स्मेल होती है वो काफ़ी तेज़ इसकी गंध होती है। इसके वजह से वो कीड़े जो होते हैं वो जल्दी हटते हैं, इससे दूर होते हैं। ये सब चीज़ों को, मकड़ी हुई और चींटियाँ हुई, मिलीबग हुई, बहुत से ऐसे कीट अटैक होते हैं आपके प्लांट में, इसे भी दूर करने में बहुत सहायक होती है। तो आप ज़रूर इसे यूज़ करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में ये मकड़ी लटक रही, मैं भी इसमें स्प्रे करती हूँ नीम ऑयल, या फिर लहसुन की कलियाँ का जो बनाया हुआ मिक्सचर हुआ उसे मैं इसमें यूज़ करती हूँ, ताकि ये सब ना लगे। ये सब होने से आपके प्लांट को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाती है फ्रेंड। इसीलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिए और बराबर चेक करते रहें कि आपके प्लांट में किसी तरह की कीट अटैक तो नहीं हुई। नहीं तो फिर आपकी जो प्लांट जो अच्छे से ग्रो करी, वो काफ़ी जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान दें। इस स्प्रे को फ्रेंड सप्ताह में 1 बार करना है, और शाम के वक्त ही करना है। जो मैंने दूसरा बताया उसे आपको सिर्फ शाम के वक्त में करना है, और सप्ताह में 1 ही बार। और अगर आपकी कीट नहीं हटी तो सप्ताह में फिर इसे आप दोहराएं, जिससे ये प्रॉब्लम जल्दी दूर होगी।
और तीसरा जो मेरा घरेलू उपाय है फ्रेंड्स वो ये है कि आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच साबुन की जो घोल होती है, लिक्विड साबुन की घोल को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको इसकी भी स्प्रे करनी है। इससे भी एफिड नामक कीट और भी बहुत छोटे छोटे नरम टाइप में जो आते हैं, छोटे छोटे पत्ते के पीछे में कीट लगते हैं, वो सब बहुत जल्दी दूर होंगे, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत असरदार है। मैंने इसे अपने प्लांट में ट्राई किया भी है। मेरी एक प्लांट में बहुत छोटे छोटे एफिड नामक कीट लग चुके थे, तो मैंने इस चीज़ को यूज़ किया, तो इससे काफ़ी हद तक मुझे रिज़ल्ट मिला, अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें। ध्यान रहे कि आपको साबुन की जो लिक्विड है उसे ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आपने ज़्यादा लिक्विड ली तो इससे पत्ते जल भी सकते हैं, इसीलिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही लिक्विड साबुन का घोल इस्तेमाल करें। आइए फ्रेंड, अब अपने चौथे नंबर की घरेलू उपाय में आती हूँ। चौथे नंबर में जो आपको घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेनी है और 1 चम्मच दालचीनी की पाउडर लेनी है। इन तीनों को मिक्स करके अपनी जो भी प्लांट है आपकी, उसकी मिट्टी में आपको डालना है, ताकि मिट्टी में जो आपके कीड़े होते हैं या किसी तरह की बीमारियां होती हैं वो इससे दूर होती है। क्योंकि दालचीनी का भी जो स्मेल होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से कीड़े बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो जल्दी दूर होते हैं इसकी महक से। तो इस चीज़ का भी यूज़ आप ज़रूर करें। इसे भी आपको सप्ताह में 1 बार करना है। मिट्टी में होने वाली काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। सबसे पहला तो फफूंदी नामक बीमारी और मिट्टी में रहने वाले कीड़े बहुत जल्दी इससे दूर होते हैं। तो इस चीज़ का भी आप उपाय ज़रूर करें। और 5वें नंबर का जो उपाय है फ्रेंड्स वो ये है कि आपके प्लांट में किसी तरह की कीड़े अगर लग चुकी हैं, अगर बड़े कीड़े लगी हुई हैं, तो वो बड़े कीड़ों को आप हाथ से हटा दें या फिर वो टहनी को काट के हटा दें। क्योंकि अगर बड़े कीड़े रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा ही प्लांट ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए उस प्लांट में लगे हुए जो कीड़े हैं उसे जल्दी हटा दें और उसके बाद फिर प्रभावित जो ख़राब हो चुके हैं शाखाएं उसे कट करके हटा दें। पत्तियां या शाखाएं काट के हटा देने से फ्रेंड जो कीड़ों की जो फैलने की जो क्षमता होती है बहुत जल्दी रुक जाती है, जल्दी उसमें ज़्यादा प्लांट ख़राब होने से वो बच जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं आपके प्लांट। तो ये कुछ बातों पे आप ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आज आपको 5 घरेलू उपाय बताई हूँ वो काफ़ी असरदार है। आप ज़रूर अपने प्लांट में यूज़ करके देखें, क्योंकि इसका असर आपके प्लांट में होना ही होना है और आपके प्लांट में किसी तरह की साइड कोई भी इफ़ेक्ट्स नहीं होगी, क्योंकि सारी घरेलू उपाय मैंने बताया है। कोई भी बाहर की केमिकल युक्त मैंने कोई खाद नहीं बताया इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर, आपके अगर प्लांट में किसी तरह की भी रोग लगी हुई है या फिर प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करके देखें। मैंने जो आज आपको घरेलू उपाय बताए हैं वो तो आप किसी भी चीज़ में डायरेक्ट किसी भी प्लांट में डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर फ़ायदे नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं है। इसीलिए आप मेरी जो बताई हुई जो उपाय थे उसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी तरह के केमिकल युक्त अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एक पत्ती में जांच करके देख लें, तभी अपने प्लांट में स्प्रे करें। और याद रहे, शाम का वक्त ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी तरह का भी आप स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए कि आपको वो स्प्रे शाम के वक्त ही करनी है। अगर आप सुबह या शाम दोनों में एक वक्त चूज़ कर लें, वो दोनों में से एक टाइम ही करनी है। और सबसे पहला चीज़ है कि जो भी स्प्रे कर रहे हैं, पहले आप प्लांट की एक पत्तियों में स्प्रे करके टेस्ट कर लें कि आपका वो क्या रिज़ल्ट होता है। क्योंकि डायरेक्ट ही कोई भी प्लांट में स्प्रे किसी तरह का नहीं करनी चाहिए। मैंने जो बताया वो तो घरेलू ऑर्गेनिक स्प्रे था, उपाय था, खाद था, जो भी। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको घरेलू उपाय बताया वो बिना आप जांचे प्लांट में आराम से स्प्रे कर सकते हो, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स, पौधों से प्यार कीजिए, क्योंकि ये बिना कुछ मांगे खुशियाँ बांटते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।